हाय। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है देन द यूजुअल टॉपिक्स यू गेट ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक ये है कि स्कूल्स में हमको एआई कितना पढ़ाया जा रहा है, क्या करिकुलम है, क्या सिलेबस है, क्या एआई सिर्फ एक बज़वर्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी कंपनीज में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में ही सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है। क्या एआई ऑलरेडी इतनी स्टैब्लिश्ड और रोबस्ट टेक्नोलॉजी है कि हमारी गवर्नमेंट्स और एजुकेशन सिस्टम को इसमें ऑलरेडी बिलीव है और वो बच्चों को ये एक बेसिक लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक क्विक कंपैरिजन किया है बिटवीन इंडियन स्कूल सिलेबस रिलेटेड टू एआई और जर्मनी के स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है। हम पूरा स्कूलिंग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ 11th एंड 12th। जर्मनी में 11, 12, 13 मान लीजिए, यहाँ पे एक साल एक्स्ट्रा होता है क्योंकि। तो जस्ट बिफोर गोइंग टू कॉलेज क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकल कितना है, इंडस्ट्री रेडी करने की तरफ स्कूल्स में जो एआई पढ़ाया जा रहा है वो उधर जा रहा है, क्या कर रहा है, तो इसको देखते हैं। तो इंडिया में जो स्कूलिंग सिस्टम है वहाँ पे स्टेट्स के अपने बोर्ड्स हैं और सेंट्रल बोर्ड्स भी हैं, फॉर एग्जांपल सीबीएसई और आईसीएसई। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेंट्रल बोर्ड्स को चुना है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर हर स्टेट का हम कंपैरिजन करने बैठते। और सेंट्रल बोर्ड में भी सिर्फ सीबीएसई, आईसीएसई का मैंने देखा टॉपिक्स मोर और लेस रिलेटेड हैं। रादर देन हैविंग एआई एज अ इंडिविजुअल टॉपिक, आईसीएसई ट्राई करता है कि जो ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें एआई को इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कि क्लोजर है जर्मन सिस्टम के। बट लेट अस फोकस ऑन द सीबीएसई। सो सीबीएसई का जो करिकुलम कोड है वो है 843। इसके अंडर 11th एंड 12th में आपको एआई रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलते हैं एंड इट इज़ ऑफिशियली कैटेगराइज्ड एज स्किल सब्जेक्ट। सो दिस इज स्किल सब्जेक्ट है, मतलब आपको प्रैक्टिकली स्किल्स डेवलप करने को यहाँ पे मिल सकती है with a strong emphasis on practical exposure, tooling and early familiarities with real world AI workflow. This is very important. ये मैंने ऑब्जर्व किया while रिसर्चिंग। सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा फोकस है टूवर्ड्स प्रैक्टिकल्स, मीन्स बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए ज़्यादा अटेम्प्ट हैं, ज़्यादा सिलेबस में ऐसे टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ओवरव्यू लें करिकुलम का क्या है, ग्रेड 11 में ये बढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एआई, एआई प्रोजेक्ट साइकिल, डेटा लिटरेसी, पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग ये पहले से था करिकुलम में, बट ये एआई रिलेटेड चीज़ें इसमें ज़्यादा जुड़ गई हैं। तो ये मोरलेस थ्योरी भी है और इसमें अगर आप देखें असेसमेंट फोकस क्या होगा, 50-50 का रेशो है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। हाई प्रैक्टिकल वेटेज दी गई है 11वीं क्लास में, और 10+2 में अगर आप देखो तो थ्योरी ज़्यादा है, ये 70-30 का है थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। पर 11th ग्रेड में वापस लौटें तो अगर डिटेल में टॉपिक देखें तो एआई डोमेन्स लाइक कंप्यूटर विजन लाइक इमेज रिकग्निशन सिस्टम और ऑटोनोमस ड्राइविंग जो कार्स में होती है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आजकल हम ज़्यादातर टूल यूज़ करते हैं जैसे कि चैट जीपीटी या जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, जो भी चैटबॉट्स हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिलेटेड। देन डेटा साइंस, देन वी हैव एआई प्रोजेक्ट साइकिल, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा टाइप्स, बायस इन डेटा, पाइथन फंडामेंटल्स, वेरिएबल, लूप्स, फंक्शंस। सो इस पाइथन फंडामेंटल्स आर लाइक ये पहले से हैं सब सिलेबस में, बट ये एआई डोमेन रिलेटेड चीज़ें जो है एआई स्पेसिफिक हैं। एंड इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग इज़ ऑल्सो एआई स्पेसिफिक, जो कि मशीन लर्निंग अपने आप में एक बहुत बड़ा, आई वुड से कि अम्ब्रेला टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जनरेटिव एआई जैसी चीज़ें इसके अंदर आती है। और ग्रेड 12th में अगर देखें तो एडवांस पाइथन आ गई हैं। आई एज्यूम कि इसमें एडवांस पाइथन लाइब्रेरीज लाइक पांडा एंड नमपाई वगैरह आ गए होंगे। फिर आगे इसमें है मशीन लर्निंग, अगेन कंप्यूटर विजन, सीवी जो हमने यहाँ पे देखा, कंप्यूटर विजन, जनरेटिव एआई। अब अगर मैं ये सारे टॉपिक्स देखूं तो इसमें से
जेनरेटिव एआई आई वुड से सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में राइट नाउ कंपनीज में यूज़ होने वाला टॉपिक है या इम्प्लीमेंट करने वाला टॉपिक है, जो इंजीनियर्स को दिया जाता है कि भाई हमको चैटबॉट बना दो या हमको ऐसा टूल दे दो जो कि हमें जनरेट करके दे दे, इस तरह की चीज़ें। ऑफ कोर्स एडवांस पाइथन की उसमें एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल्स यूज़ होता है, और भी लैंग्वेज यूज़ करके आप एआई इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट पाइथन जो है एक लीडिंग लैंग्वेज है जब एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात आती है। फिर मशीन लर्निंग है, अगेन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर स्पेशलाइजेशंस आप कर सकते हो। जनरेटिव एआई जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर ही आता है। कंप्यूटर विजन इमेज रिकॉग्निशन से रिलेटेड है और ये भी एक तरह का स्पेशलाइजेशन है, अंडर मशीन लर्निंग इसको भी रख सकते हैं। नाउ अगर डिटेल में देखें तो इसके अंदर क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे 12वीं क्लास में सीबीएसई में। तो रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, न्यूरल नेटवर्क्स इंट्रोडक्टरी, ठीक है इंट्रोडक्टरी सही, पर न्यूरल नेटवर्क एज ए टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। नाउ डीपर सीवी कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटर विजन कॉन्सेप्ट्स, जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स, रिसेंट इंक्लूजन, डेटा स्टोरी टेलिंग, एडवांस एथिक्स। आई मीन जो लोग इंडस्ट्री में पहले से थे, आई मीन बिफोर this AI wave come in and AI application development and this and that became really a household, I would say, word. तो ज़्यादातर लोगों की ट्रेनिंग जो है वो ऑन द जॉब हुई है, मतलब ऑफिस में या आपके कंपनीज में काम आया कि भाई अब AI का यूज़ करके हमें चीज़ें बनानी है, तो तब लोगों ने चीज़ें सीखी। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये होता है कि आप सीधे जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करने के लिए जो भी ज़रूरी है वो सीखने की कोशिश करते हो, रादर देन कि एक प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसको समझो, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करो। आई बिलीव ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर लोग। कुछ कंपनीज में रेगुलर कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस भी कराए गए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट, बट ज़्यादातर ऑन द जॉब एआई ट्रेनिंग ऐसे ही होती है। तो आई वुड से कि ये 11वीं 12वीं के सीबीएसई के सिलेबस में अगर इतना कुछ पढ़ाया जा रहा है फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, तो दिस इज वेरी इंप्रेसिव आई वुड से। और आगे अगर बात करें तो थ्योरी 12वीं क्लास में 70 और 30 का रेशो यहाँ पर देखने को मिलेगा। थ्योरी 70 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल 30 मार्क्स। एम्फेसिस ऑन कैपस्टोन स्टाइल प्रोजेक्ट्स, मतलब कि आप इम्प्लीमेंट करो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो एआई एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। देन एथिक्स फोकस है, हर टेक्नोलॉजी के जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, तो दिस इज मोर टुवर्ड्स दैट। मैंडेटरी अक्रॉस ग्रेड्स, बायस, फेयरनेस, रेस्पॉन्सिबल एआई यूसेज, दिस एंड दैट। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएसई सिलेबस 11वीं 12वीं के जो है, स्ट्रॉन्ग टूल ड्रिवन लर्निंग, ये ना तो आईसीएसई में मुझे दिखा, ना जर्मन स्कूलिंग सिस्टम में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल फोकस मुझे दिखा, एटलीस्ट जो सिलेबस और करिकुलम को देख के पता चलता है। पाइथन, पांडास, नमपाई, साइकिट-लर्न, ये वो लाइब्रेरीज हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं टू क्रिएट सीरियस प्रोडक्ट्स। अर्ली एक्सपोजर टू इंडस्ट्री रेलेवेंट वर्कफ्लो, जैसा कि मैंने बोला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो करिकुलम इज़ नेशनली स्टैंडर्डाइज, सीबीएसई एंड आईसीएसई आर नेशनली स्टैंडर्डाइज जो बोर्ड्स हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स स्टेट वाइज अलग बोर्ड्स हैं ही हैं। एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फर्दर स्टडीज इन एआई, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इट्स वेरी नाइस ब्लेंड ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, स्पेशली द प्रैक्टिकल पार्ट। अगर आप इस तरह की लाइब्रेरीज, पाइथन, पांडा, नमपाई, साइकिट-लर्न जैसे चीज़ें अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, एक अर्ली एक्सपोजर भी दे रहे हो, तो एक दिमाग में ऑलरेडी बच्चे के बैठ जाता है कि अच्छा ये चीज़ है, अगर मैं 3-4 साल बाद इंडस्ट्री में गया और मुझे ये देखने को मिला तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। ओके, मैंने सिंटैक्स लिखे हैं, ये लाइन ऑफ कोड देखी हुई। अब अगर जर्मन स्कूलिंग सिस्टम की तरफ आएँ तो कंप्यूटर साइंस को इन्फॉर्मेटिक बोलते हैं, और जर्मनी का स्कूलिंग सिस्टम वेरी मच इज़ गवर्न बाय द स्टेट्स। तो इसकी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वही इसको गवर्न करते हैं। मतलब यहाँ पे स्कूलिंग के लिए कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है लाइक सीबीएसई और आईसीएसई। तो यहाँ पे अब मैंने ये समराइज किया है वेरियस स्टेट्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एआई। सो
Germany does not have a nationwide standalone subject called artificial intelligence. Instead, AI-related topics are embedded within informatic curriculum. So informatic मतलब कंप्यूटर साइंस के करिकुलम में जो पहले से सब्जेक्ट्स हैं उसमें AI रिलेटेड टॉपिक्स को ब्लेंड किया गया है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था। और सिमिलर पैटर्न है ICSE के सिलेबस में भी, जो कि इन माय ओपिनियन is correct approach or in some sense better than keeping it as a separate AI curriculum. देखिए, AI at the end एक कंप्यूटर साइंस का ही एक ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ही चीज़ें हैं। एट द एंड आपको कोड लिखना पड़ता है जो कि मशीन पे रन होता है, एल्गोरिदम्स इसमें होती है, लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स इसमें होती है। सो इट एक्चुअली मेक्स सेंस टू ब्लेंड देम विद एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेटिक और कंप्यूटर साइंस करिकुलम के साथ अगर उसको रखें तो, एंड विच इज गवर्न इंडिपेंडेंटली बाय ईच फेडरल स्टेट या लैंडर, जो जर्मन भाषा में उसको बोलते हैं। AI कॉन्सेप्ट्स टिपिकली अपीयर इन अपर सेकेंडरी लेवल और ओबरस्टूफे उसको बोलते हैं जर्मनी में। तो ओबरस्टूफे का मतलब हो गया 11 से लेके क्लास नंबर 13 तक। तो इंडिया में 12वीं तक होता है, पर यहाँ पे 13 तक होता है। पहले इन्होंने G8 सिस्टम लाए थे। तो G8 क्या है? 8 साल स्कूल में और 4 साल प्राइमरी। तो 8 4 12 तब होता था, पर अभी वापस से G9 ले आए हैं, मतलब 9 साल आपको स्कूल में लगाने ही लगाने पड़ेंगे और 4 साल प्राइमरी के हो गए। तो टोटल 13 साल की यहाँ पे स्कूलिंग होती है। किंडरगार्टन में इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब स्कूलिंग के भी डिफरेंट टाइप हैं, वो थोड़ा अनरिलेटेड टॉपिक है, बट गिम्नाजियम, रियाल शूले और हाउपशूले, गिम्नाजियम इनमें सबसे ऊपर आप रख सकते हो। ये रिकमेंडेशन जो है आपको प्राइमरी या जिसको ग्रुमशूले बोलते हैं प्राइमरी स्कूल से ही मिल जाती है। पर यहाँ पे जो कंपैरिजन मैंने किया है तो वो गिम्नाजियम के लिए किया है, कंसिडरिंग ऑल द स्टेट्स, एक समराइजेशन करने की कोशिश की। तो करिकुलम वेरी सिग्निफिकेंटली बाय स्टेट। तो स्टेट टू स्टेट गवर्न होती है स्कूलिंग जर्मनी में। और स्कूल टाइप, अब यहाँ पे ये भी है कि आपका स्कूल कोई स्पोर्ट्स फोकस्ड है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर स्टडीज आप अगर करना चाहते हो, आर्ट से रिलेटेड है, तो वो स्कूल भी उस स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। या फिर आपको साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उसके लिए भी स्कूल एक डिफरेंट होगा। तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट्स और वो टीचर्स ज़्यादा होंगे। तो स्कूल चूज़ करते हुए ये चीज़ें भी ध्यान में रखते हैं। स्कूल जब मैं बोल रहा हूँ तो आफ्टर प्राइमरी, आफ्टर 4th क्लास, गिम्नाजियम की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। AI कंटेंट मे नॉट ऑलवेज बी एक्सप्लिसिटली लेबल्ड एज AI। तो जैसा कि कहा, AI लेबल नहीं करेंगे कि भैया अब हम AI पढ़ने जा रहे हैं। वो पहले से ही जो आपके कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक के सब्जेक्ट्स हैं उसी में AI को ब्लेंड किया है, उसी में लेकर के आए हैं कि अच्छा अब आप एल्गोरिदम सीख रहे हो, मैथमेटिक्स सीख रहे हो, तो इसमें AI रिलेटेड ये चीज़ है, ये भी पढ़ लो। तो ये इनका पैटर्न है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ आगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर डिपेंड हैविली ऑन लोकल इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हैविली स्टेट मैटर्स है, तो ये वेरी करेगा स्कूल टू स्कूल और स्टेट टू स्टेट। यहाँ स्कूल टू स्कूल भी वेरी कर जाता है, जैसा कि मैंने कहा स्कूल भी स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट द वेरिएशन। पर ओवरऑल अगर समरी देखें तो इसमें जो टॉपिक्स हैं मॉडलिंग एंड एल्गोरिदम है। अब आपको इसको नाम से समझ में आ रहा होगा कि भैया ये AI का टॉपिक तो नहीं है, ये दिस इज़ वेरी मच कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें की कॉन्सेप्ट्स देखें तो सर्च एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक, स्टेट स्पेस मॉडलिंग, एल्गोरिदम एफिशिएंसी। अब ये सारे टॉपिक्स, ये स्पेशली दिस फर्स्ट रो तो बिल्कुल भी AI से रिलेटेड है नहीं। इसमें रिटन एग्जाम होगा, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग शायद वो प्रैक्टिकल होगा ना। मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स कहने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये AI स्पेशलाइजेशन आ गया, इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी दी जाएगी। पर ये देखो आप, सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस ये टॉपिक है और जो कि हम इसको आज की डेट में इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग, बेसिक क्लासिफिकेशन, परसेप्ट्रॉन्स, सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स, एंड इसमें होगा एक्सप्लेनिंग ML बिहेवियर एंड सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशंस। नेक्स्ट देखें, डेटा इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, डेटा फाउंडेशंस पे फोकस होगा, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा कॉन्सेप्ट।
So this third row is also not related to AI. This is general computer science topic: ethics, digital societies, societal impact, algorithm bias, GDPR. So general data protection regulation, as you know, पूरे यूरोप में ये लॉ है डेटा प्रोटेक्शन का, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए. एसेज, प्रेजेंटेशंस, ओरल एग्जाम्स. एंड प्रोग्रामिंग में कोर स्किल पाइथन एंड जावा पढ़ाते हैं विद एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशंस. तो दिस इज अगेन अ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक. सो ओवरऑल 1 2 3 4 5 रोज में देखूं तो डायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक है एआई से, ये सिर्फ ये. बट इसमें टॉपिक्स जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी एडवांस मुझे लगे. अब अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जर्मन स्कूलिंग में एआई करिकुलम से रिलेटेड, तो स्ट्रांग फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्शन, मॉडलिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो यहाँ पे मोर फोकस है टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर. एथिक्स एंड सोशल क्रिटिक, ये अनदर चीज़ है, क्योंकि जीडीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना. इवन आप किसी का भी मेल, किसी का भी फ़ोन नंबर, किसी का भी फ़ोटो इधर उधर शेयर नहीं कर सकते हो. हर चीज़ के लिए यहाँ पे परमिशन, कंसेंट लेना पड़ता है, तभी आप किसी का डेटा किसी भी तरह से प्रोसेस या यूज़ कर सकते हो. अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखो, आप ये बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग इज़ अ मीन्स नॉट प्राइमरी गोल. तो सीबीएसई में जो हमने देखा कि भैया आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, पाइथन सीखो, तो ये कहते हैं प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा सिर्फ एक मीन है, पर आप जरा थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स पहले अच्छे से क्लियर कर लो, जो कि एक अच्छी अप्रोच है स्कूल लेवल पे, रादर देन जंपिंग इनटू. अब देखिए दोनों सिस्टम्स के प्रॉस एंड कॉन्स हैं. सीबीएसई का जो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ तो दे वांट कि भाई थ्योरी के साथ साथ बंदा प्रोडक्टिव भी हो जाए और इंडस्ट्री में जाके काम करना शुरू कर दे. ऑल्दो स्कूलिंग के बाद तो डायरेक्टली ये बहुत मुश्किल होगा करना, बट सर्टेनली ये आपको हेल्प करेगा अगर यूनिवर्सिटी में आप जा करके इस तरह के टॉपिक्स अगर चूज कर रहे हो तो. बट यहाँ जर्मन स्कूलिंग में मोर फोकस इज टुवर्ड्स कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, क्रिटिकल थिंकिंग बने. कोई टेक्नोलॉजी ऐसे काम कर रही है तो क्यों कर रही है, क्यों अदर वेज नहीं है, तो इस तरह की थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग. अगर मैं कंपैरिजन टेबल को देखूं ओवरऑल सिस्टम को, करिकुलम अथॉरिटी इज फेडरल स्टेट, सो स्टेट मैटर essentially. In India you have multiple central boards along with the state boards as well. Subject status usually elective. जर्मनी में AI और इंफॉर्मेटिक ये सारी चीज़ें इलेक्टिव है, आप बच सकते हो कि भैया मुझे नहीं पढ़ना है. पर यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेडिकेटेड AI स्किल सब्जेक्ट्स हैं. अब यहाँ ये इलेक्टिव है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इसको स्किल सब्जेक्ट है ये, और डेडिकेटेड AI एज ए सब्जेक्ट आपको मिलेगा, रादर देन ब्लेंडेड विद कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के साथ मिला हुआ नहीं मिलेगा, सेपरेट मिलेगा. प्राइमरी फोकस होगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एब्स्ट्रैक्शन एंड एथिक्स पे. एंड यहाँ पे सीबीएसई में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, टूल्स एंड एप्लीकेशन. आई थिंक ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों एजुकेशन सिस्टम्स में. अगर थ्योरी वाइज, टॉपिक्स वाइज देखूं तो अच्छे से कवर कर रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे रो दिखी, बट इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मशीन लर्निंग इज़ ए बिग अम्ब्रेला टॉपिक. अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो बहुत बड़ी लिस्ट है. न्यूरल नेटवर्क्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. तो ये कवर तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस आता है कि स्कूलिंग में ही आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस रिलेटेड फोकस भी मिलता है सीबीएसई में, जो कि जर्मनी में इतना नहीं है. जर्मनी में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ज़्यादा जोर है. AI ML डेप्थ, हाउ एंड व्हाई एल्गोरिथम वर्क्स, अगेन दिस इज वेरी मच कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, आई वुड से पेरेंट टॉपिक बनाया, और उसका सब टॉपिक में आपको AI या ML पढ़ाएंगे. हाउ टू बिल्ड एंड अप्लाई मॉडल्स, यहाँ पे एप्लीकेशन की बात हो रही है, अप्लाई करो, बनाओ चीज़ें उसको यूज़ करके. कोडिंग स्टाइल, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, एंड हेयर ऑल्सो लाइब्रेरी ड्रिवन पाइथन डेवलपमेंट. तो आपने सीबीएसई वाले करिकुलम में देखा था, यहाँ पे पाइथन, पांडास, नमपाई, साइकिट लर्न, ये बहुत एडवांस लाइब्रेरीज हैं. प्रोफेशनली हम इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए, जो कि आपको स्कूल लेवल पे बताएंगे ये लोग.
मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी सोर्सेस हैं इस इंफॉर्मेशन के, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। एटलीस्ट सिलेबस में तो ये है कि इतना सब कुछ हम कवर करेंगे लाइब्रेरीज़ के लिहाज से। सो एथिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं। आउटकम गोल जो है दोनों एजुकेशन सिस्टम्स का विद रेस्पेक्ट टू एआई इज क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, एंड यहाँ पे है अर्ली एम्प्लॉयबिलिटी एंड अप्लाइड स्किल। सो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि ये पॉइंट भी बता रहा है, और ओवरऑल जो डिफरेंस है वो भी यही है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं इसीलिए बनाना चाहता था कि क्या एआई सिर्फ एक बज़वर्ड है, या सिर्फ इंडस्ट्री और कंपनीज तक ही सीमित है, या फिर सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, कि स्कूल्स में भी कुछ फोकस है। बट I should say that I was impressed with the syllabus they are having in 11th and 12th. तो 11वीं 12वीं वो स्टेज है, या 13th class in Germany where you are about to go to university to do your specialization, to choose your field. So very good. Although there is a difference, you cannot say this is better or that one is better. Both have their own specializations. Indian system CBSE again more practical focused, and the German system is more focusing towards clarifying your concepts theory. I hope you like the video. Thanks for watching.